जो आपको टॉपिक करा दिया था, उस टॉपिक में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? जो टॉपिक हमने कल किया था, 3 इक्वेशन हमें दे रखी थी और उन 3 इक्वेशन को हमें कल सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, वो 3 इक्वेशन मैंने बताया था कि वो टॉपिक जो 3 इक्वेशन सॉल्व करने का है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था बेटा लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, और आज मैं उसको आगे लेके चलूंगा। 3 इक्वेशन तो हम कल सॉल्व करना सीख चुके थे, है ना। आज हम 3 इक्वेशन सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें अलग अलग कैटेगरी आएंगी क्वेश्चंस की। ठीक है ना, अलग अलग टाइप आ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 तक बता दिया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 तक करने को दे दिया था ना। ठीक है, आज बेटा जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, करा रहा हूं, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कर चुके थे। उस क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको इक्वेशंस गिवन थी, 3 इक्वेशन दे रखी थी। उन 3 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना था। ठीक है, अब आज जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होगी क्वेश्चन की। इक्वेशन डायरेक्टली नहीं दे रखी होंगी, आपको कोई 3 इक्वेशन दे रखी होंगी और वो आपसे कहेंगे कि भैया ये 3 इक्वेशन है ना। सॉरी, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। 3 इक्वेशन, तो जब 3 इक्वेशन बन जाएंगी, जब वो 3 इक्वेशन बन जाएंगी, उसके बाद सॉल्व करने का प्रोसेस हमारा वही रहेगा जो हमने कल की क्लास में सीखा था। तो आज मैं आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूं वो क्वेश्चन नंबर है 16। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे जरा प्लीज बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 पहले आप खुद पढ़ेंगे क्वेश्चन, है ना, उसके बाद मैं पढ़ के बताऊंगा कि क्या है इस क्वेश्चन की कहानी। करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 करें। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़े बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कहा गया है, पहले पढ़ लें आप एक बार, फिर मैं इसको क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, इक्वेशन बनना सिखाऊंगा मेन तो बस आपको। चलो बेटा, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के दिखा रहा हूं। क्वेश्चन ये है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज ₹60। कि भैया 4 किलो अनियन, 3 किलो व्हीट एंड 2 किलो चावल की कॉस्ट कितनी है? 60 रुपीज है। एंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 4 kg wheat एंड 6 kg राइस इज 90। इतना सारा आइटम 90 रुपए में आ जाएगा। बहुत पुराने जमाने की बात करते हैं बेटा, ऐसा आज के जमाने में नहीं होता है। एंड द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, 2 kg wheat एंड 3 kg राइस इज ₹70। 70 रुपए में ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो आपको बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाई मैट्रिक्स मेथड। तो आपको मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है और आपको बताना है अनियन, व्हीट एंड राइस का पर केजी रेट प्राइस क्या है। तो लिखिए पहले, लेट द कॉस्ट ऑफ, लिखे बेटा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन, let the cost of 1 kg onion equal to x, 1 kg wheat equal to y, and 1 kg cost of 1 kg rice is z। 1 kg राइस की कॉस्ट जेड ले ली हमने। ठीक है, अब देखो इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले क्या बोला इन्होंने, 4 kg अनियन, 3 kg व्हीट, तो पहले क्या बनेगा 4x प्लस 3y प्लस 2z। कितने रुपए में आ रहा था बेटा ये? 60 रुपए में। तो पहली इक्वेशन बन गई 60। 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60। ये तो बन गई मेरी बेटा पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देखो क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 2 kg अनियन
4 kg wheat and 6 kg rice is ₹90. तो क्या 2x plus 4y 2x plus 4y plus 6 kg राइस थे, तो 6z equal to 90। और तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस नहीं सॉरी 6x plus 2y plus 3z equal to 70। करो बेटा, ये तीन इक्वेशन मैंने बना दी, इस पर डाल दो क्वेश्चन नंबर 16 और तीन इक्वेशन मुझे फटाफट से सॉल्व करके दिखाएं बेटा आप। करो बेटा, इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे फटाफट से। तीन मैट्रिक्स, तीन इक्वेशन दे रखी हैं, इन तीन इक्वेशन की हेल्प से पहले तीन मैट्रिक्स बनाइए। करो बेटा फटाफट से क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। करिए बेटा इस क्वेश्चन को फटाफट से, नहीं आ रहा हो तो मुझे बताइए कि सर आप मुझे नहीं आ रहा कराइए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कल वाला ही क्वेश्चन है बेटा। एक तरीके से आप ये मान लो कि कल वाला क्वेश्चन मैं रिपीट करवा रहा हूँ आपसे। करें बेटा फटाफट से स्पीडली। इसके बाद मैं एक दूसरा टाइप का कराऊंगा क्वेश्चन, ये बर्ड प्रॉब्लम थी। किसी बच्चे को बेटा दिक्कत तो नहीं हो रही है इस क्वेश्चन में?
बेटा हो गया, डेट निकल गया इसका। इसका डेट बेटा 50 निकलेगा, 50। 3 मैट्रिक्स, पहले एक ए मैट्रिक्स बनेगा, और ए मैट्रिक्स हमारा बनेगा, मैं ए मैट्रिक्स ही लिख देता हूं पहले तो आपके सामने। 4 3 2 2 4 6 6 2 3, ये बनेगा बेटा ए मैट्रिक्स। और इसका इसको ए मान लेते हैं, और ए का मैंने डेट निकाला होगा आप लोगों ने, तो निकला होगा 50। ए का डेट क्या निकलेगा बेटा? 50। करो फटाफट से, कोफैक्टर्स निकालो, एडजॉइंट निकालो, इनवर्स निकालो। हो गया सर। बेटा हो गया सब बच्चों का? पूछना हो किसी बच्चे को नहीं आ रहा हो, मैं करवा दूंगा, अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा हो तो। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर आपको बता देता हूं मैं। चलो इनवर्स, पहले मैं इनवर्स निकाल देता हूँ, इनवर्स लिख देता हूँ, आपको इनवर्स देखना है कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है। इनवर्स आपका आएगा, ए का इनवर्स हम जो निकालेंगे तो 1/50, 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10। देखना बेटा ये आया होगा आपका इनवर्स। फिर आपको x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी लगाना है, यानी बी मैट्रिक्स कौन सा होगा बेटा? 60 90 70। फिर आपको ए इनवर्स का मल्टीप्लाई बी में करना है। करो बेटे फटाफट से। और अगर किसी बच्चे का नहीं आया हो तो वो मुझे बता दे बेटा। हो गया बेटा ये? यस। बेटा बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग एक क्वेश्चन में। हिमांशी आपका हो गया? हिमांशी रावत? नहीं सर, कर रही हूँ। करो करो, कोई बात नहीं, जल्दबाजी कोई नहीं, करो आप। सुहानी आपने किया? कर रही हूँ सर। करो, चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास ऐसे ही कम ही रहेंगे होंगे, कोई बात नहीं, करो आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कराऊंगा वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन और आता आपको है, करना यही सब है, लेकिन वो मैं साथ साथ कराऊंगा बोर्ड पे, तो जिन बच्चों को डाउट्स अगर रह रहे होंगे तो वो दोबारा से क्लियर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा अपने आप ही, भले ही आप लोगों ने कर रखा है वो करेंगे यही सब, लेकिन थोड़ा सा चेंज है वो क्वेश्चन। पहले ये खत्म कर लो बेटा आप लोग। हो गया सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड हो गया सर। वेरी गुड। महक आपने किया? यस सर, हो गया। ठीक है बेटा। हिमांशी गुलिया आपने किया बेटा? बेटा हो गया सब बच्चों का? अगर किसी बच्चे का नहीं आया है तो मुझे बता दे, है ना। और मैं अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें इनवर्स आपके सामने दोबारा से निकाल लूंगा मैं, पहले का दोबारा से निकाल, है ना, इनवर्स वाला। तो अभी क्वेश्चन नंबर बेटा लोगों ने सबने कर लिया है तो इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 आपको पढ़ना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 आपको देखने में बिल्कुल सेम वैसा ही लगेगा जैसा आपने अभी किया है क्वेश्चन, है ना, 3 इक्वेशन वाला, लेकिन थोड़ा देखो पढ़ के देखो, पहले आपको पढ़ के देखो क्या समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है आपको कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है, ए मैट्रिक्स, है ना, पहले भी दे रखे हैं, दोबारा लिख देता हूं। ए मैट्रिक्स आपको कोई दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 - 3 5, 3 2 - 4, 3 2 - 4, 1 1 - 2। ठीक है बेटा, ये कोई मैट्रिक्स आपको दे रखा है। पहले उन्होंने कहा कि भैया ए मैट्रिक्स है, और आपसे क्या कहा, फाइंड ए इनवर्स। आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए, पहली बात तो उन्होंने ये कही। ठीक है, उसके बाद आगे की कहानी सुनो। यूजिंग ए इनवर्स, और इस ए इनवर्स का यूज करके आपको 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है। और वो 3 इक्वेशन क्या क्या दे रखी है मेरे बेटा, 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। ये 3 इक्वेशन बेटा दे रखी हैं, है ना। इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले क्या कहा है, पहले सुनना मेरी बात, पहले बोला है कि भैया ये मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करो, इनवर्स निकालो, और उस इनवर्स का यूज करके आपको ये 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये तो बेटा क्वेश्चन है। अब तक क्या होता था, सीधे सीधे मैट्रिक्स 3 इक्वेशन दे देते थे और बोलते थे इनको सॉल्व कर दो, लेकिन उन्होंने इस बार क्या, एक मैट्रिक्स दिया, बोला भैया पहले तो इसका इनवर्स निकालो, और उस इनवर्स की हेल्प से आपको ये 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है। ये है क्वेश्चन बेटा। अब सुनो, सबसे पहले मुझे इसका इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, इनवर्स, जो वाला मैट्रिक्स है ए, उसका मैं इनवर्स निकालूंगा। ठीक है, इनवर्स निकालने का प्रोसेस मैं आपको पूरा समझा चुका हूं। सबसे पहले डेट निकालते हैं, माइनर कोफैक्टर निकालते हैं, माइनर कोफैक्टर डेट सब कुछ निकाल के एडजॉइंट करो। तो सबसे पहले आप इसका डेट निकालो बेटा, फटाफट से इसका डेट निकालिए बेटा। एक डेट निकालेंगे आप सबसे पहले, इसका ए डेट निकालो, फिर मैं आपके सामने इसका ए डेट निकाल के दिखाऊंगा भी, अगर आपको गलत आएगा या नहीं आएगा तो। करो बेटा, ए डेट निकालो इसका फटाफट, जो मैट्रिक्स ए दे रखा है उसका। -1 आ गया, -1। माइनस का 1 आ रहा है, चलो मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ मैं।
बेटा माइनस का 1 आएगा डेट, बिल्कुल करेक्ट है बेटा। ये डेट हमारा माइनस का 1 आएगा, मैंने निकाल भी दिया है ना। बस वो मैंने छोटे छोटे डिब्बे बनाता हूँ डिटर्मिनेंट वाले, वो नहीं बनाए हैं, डायरेक्ट करके लिख दिया है। अगर ए डेट किसी बच्चे का नहीं आया हो -1 तो आप मुझे बता दो बेटा प्लीज, किसी बच्चे का डेट -1 नहीं आया हो तो बता सकते हो बेटा आप मुझे, ठीक है। चलिए अगर ए डेट सबका -1 आ चुका है तो माइनर और कोफैक्टर निकालिए सभी। मैं भी कोफैक्टर भी लिखूंगा सारे, कि कोफैक्टर कौन कौन से लिख के क्या क्या निकलेंगे। पहले कोफैक्टर्स निकालिए बेटा आप सभी। करिए बेटा फटाफट से। कोफैक्टर्स निकालिए, अभी मैं कोफैक्टर्स आपके सामने लिखूंगा। कोफैक्टर में लिख देता हूँ बेटा, C11 0, C12 2, C13 आपका 1, C21 -1, C22 -9, C23 -5, C31 equal to 2, C32 23, C33 30। देखो बेटा ये कोफैक्टर्स निकले होंगे आप सबके। अगर कोई कोफैक्टर में से नहीं निकला हो तो मुझे बता दो। करो बेटा सारे कोफैक्टर चेक करो। राम राम। राम राम। आता ही है तुम्हारी? नहीं, नाना गए उधर है उधर। पड़ेगा है। कोफैक्टर चेक करो बेटा फटाफट से। इनमें से अगर कोई कोफैक्टर मैच नहीं कर रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। निकले बेटा कोफैक्टर्स? नहीं निकले? शशांक आपको हो गया बेटा? हो गया सर। ठीक है बेटा। प्रखर आपने किया? चलिए बेटा आगे चलते हैं। कोफैक्टर्स निकल चुके हैं आप लोगों के। मैं एडजॉइंट निकाल के लिख देता हूं, है ना। एडजॉइंट, एडजॉइंट सीधे सीधे इनवर्स निकाल देता हूं मैं डायरेक्ट। इनवर्स आपका निकलेगा 1/a डेट, तो 1/-1 और यहाँ पे आएगा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट में क्या लिखेंगे हम? 0 to 1 -1 -9 -5 2 23 13।
ये 1/-1, 1/-1 का मतलब होगा -1, 1/-1 क्या हो जाएगा बेटा, -1। और ये -1 जब अंदर चला जाएगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो बेटा आपका ए इनवर्स में यहाँ लिख रहा हूँ, ए इनवर्स जो निकलेगा वो ए इनवर्स मैट्रिक्स आपका बन जाएगा 0 1 -2 -2 9 माइनस का 23 -1 5 माइनस का 13। चेक कर लो बेटा, ये ए इनवर्स सबका आया होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो अगर किसी बच्चे को तो मुझे पहले बोल सकता है बेटा। ए इनवर्स अगर यहां तक निकालने में कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो तो। निकल गया बेटा सबका इनवर्स। यस रफ कर सर। दूं, मैं ये रफ कर दूं पूरा पोर्शन। अब मैं ये पोर्शन पूरा रफ कर रहा हूं बेटा। इनवर्स हम निकाल चुके हैं, इनवर्स मैं लिखा रहने दूंगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा था कि इस इनवर्स का यूज करना है और ये 3 इक्वेशन सॉल्व करने में, है ना। तो कोई बात नहीं, अब मैं इनवर्स लिखा रहने देता हूं, बाकी पूरा पोर्शन मैं आपका रफ कर देता हूं। अब देखना बेटा आगे, अब आपको सिस्टम ये देखना है कि भैया ये 3 इक्वेशन जो दे रखी हैं, मुझे ये 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है। और जब 3 इक्वेशन सॉल्व करनी होती हैं, तो हम 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, 3 मैट्रिक्स बनाते हैं। एक मैट्रिक्स का नाम मैं देता था ए, एक मैट्रिक्स का नाम देता था मैं एक्स, और एक मैट्रिक्स का नाम देता था मैं बी। लेकिन इस बार बेटा मैं ए एक्स बी नाम नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ए मैट्रिक्स पहले से क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए मैं इस वाले मैट्रिक्स से, जो इस वाले 3 इक्वेशन से जो 3 मैट्रिक्स बनाऊंगा उनके 3 नए नाम दे देता हूं, पी क्यू आर दे देता हूं मैट्रिक्स के नाम। पहले हम क्या लेते थे, ए एक्स और बी। इस बार क्यों नहीं ले रहे हैं ए एक्स और बी, क्योंकि ए मैट्रिक्स पहले से गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए नए 3 नाम ले लो, पी क्यू और आर। तो देखो पी मैट्रिक्स क्या बनेगा बेटा, पी मैट्रिक्स आपका बनेगा 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। ये तो बन गया बेटा पी मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आप बनाइए क्यू, एक आपने क्यू मैट्रिक्स बना लिया। क्यू में वेरिएबल लिख लो एक्स वाई जेड, क्यू में हमने लिख लिया एक्स वाई जेड। एक मैट्रिक्स आर बना लो, आर मैट्रिक्स में इक्वल टू वाली वैल्यू लिख दो 11 -5 -3। ठीक है, ये 3 मैंने नए मैट्रिक्स फॉर्म कर लिए, पी मैट्रिक्स, क्यू मैट्रिक्स, आर मैट्रिक्स। 3 मैट्रिक्स बन गए बेटा मेरे। अब मुझे क्या करना है, तो मैं जो मैट्रिक्स मेथड होता था उसमें क्या करता था, मैं जो ए मैट्रिक्स लेता था उसका मैं इनवर्स निकालता था, है ना। तो यहाँ पे मुझे पी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप ए इनवर्स यूज करना है, आपको जो ए इनवर्स निकाल चुके हो। तो देखो बेटा, जो आपका पी मैट्रिक्स है और वो जो ए मैट्रिक्स है दोनों सेम है। देखना बेटा, आपने 3 इक्वेशन से जो मैट्रिक्स पी बनाया है और जो इन्होंने ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में दे रखा था, क्या वो तीनों दोनों मैट्रिक्स सेम आ रहे हैं ना। पी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स दोनों क्या बिल्कुल सिमिलर है, एक जैसे हैं। तो आप क्या लिखेंगे बेटा कि P इक्वल टू ए, कि P वाला मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अगर P मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स के इक्वल है तो P इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा, यानी P का इनवर्स ए के इनवर्स के बराबर हो जाएगा। तो अब आप P का इनवर्स निकालो पहले। तो ए का इनवर्स आप निकाल चुके हो, तो ए का इनवर्स क्या हो जाएगा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। ये बेटा P का इनवर्स निकल गया। किसका इनवर्स निकल गया, P का इनवर्स। क्यों, P का इनवर्स किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर है। ए इनवर्स हम पहले निकाल चुके हैं, है ना। तो P इनवर्स किसके, ये बराबर हो गया। ठीक है, अब आपको मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला लगाना है। पहले मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला क्या होता था, पहले हम लगाते थे x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ये फॉर्मूला लगाता था ना मैं बेटा पहले मैं, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, है ना। लेकिन इस बार नाम मैंने नहीं लिए है, पी क्यू आर लिए है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, q इक्वल टू पी इनवर्स इंटू में आर। तो नया फॉर्मूला क्या बन गया मेरे बेटा, Q इक्वल टू पी इनवर्स इंटू में आर, क्योंकि इस बार मैट्रिक्स के नाम अलग थे। तो Q इक्वल टू पी इनवर्स इंटू में आर मैंने लिख दिया।
अब इनकी वैल्यू पुट कर लो बेटा, वैल्यू पुट करो। पी इनवर्स तो ये रहा, पी इनवर्स की जगह पी इनवर्स लिखो, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13। पी इनवर्स की जगह मैंने पी इनवर्स लिखा, आर की जगह आर लिख दो। आर क्या है आपका 11 -5 -3। करो बेटा मल्टीप्लाई, पी इनवर्स का आर में मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। बेटा करो फटाफट से। जल्दी करो बेटा मल्टीप्लाई। हो गया सर। हो हो गया गया बेटा। क्या वैल्यू निकली बेटा एक्स वाई जेड की? सर 1 2 3। 1 2 3। यस बेटा, आंसर आएगा 1 2 3, करेक्ट है बेटा। 1 2 3 आएगा। एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 3। अगर बेटा कोई प्रॉब्लम हो, किसी बच्चे को ये नहीं आया हो, तो मेरे से बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं बेटा मेरे से आप लोग। कोई भी दिक्कत हो किसी बच्चे को तो पूछना है बेटा किसी बच्चे को। चलिए बेटा, अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आज मैंने आपको एक वर्ड प्रॉब्लम कराई। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम की पहले इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है। फिर एक दूसरे टाइप का कैटेगरी का क्वेश्चन ये था। अब फटाफट से मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, है, और फटाफट से सभी बच्चे रिज्वाइन करेंगे जल्दी से बेटा, है, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। हाँ जी बेटा, तो ये तो हमारी 3 इक्वेशन सॉल्व करनी, 3 इक्वेशन जो हम सॉल्व कर रहे थे उस तरीके के क्वेश्चन थे। 3 तरीके के मैं आपको क्वेश्चन करा चुका। एक तो डायरेक्ट 3 इक्वेशन दे रखी होंगी, उन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना था। दूसरा वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है ना। तीसरा, जैसे ये क्वेश्चन कराया था कि मैट्रिक्स ए आपको दे रखा था, उसका इनवर्स निकालो, और उसके इनवर्स की हेल्प से आपको 3 इक्वेशन सॉल्व करनी थी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम करेंगे बेटा। पहले एक छोटा सा टॉपिक बता देता हूं मैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। पहले लिख लो बेटा, 1 नंबर का टॉपिक है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है पहले तो ये समझ लो। ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट, जिनका डेट हम निकालते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स का डेट 0 के इक्वल आ जाए, है ना, आपने किसी का डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट क्या निकला, 0 निकला, तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? इफ डेट ऑफ ए इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल हो जाए, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपने निकाला और वो 0 निकलता है, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरी बात कि बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स जो होते हैं, जिनका डिटरमिनेंट 0 निकलता है, जिनका डेट 0 निकलता है, वो उन मैट्रिक्स का हम इनवर्स कभी नहीं निकालेंगे। ऐसे मान लो आपको कोई मैंने मैट्रिक्स दे दिया, मैंने आपसे कहा इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए। आपने सबसे पहले डेट निकाला, और डेट सबसे हर क्वेश्चन में मैं आपको डेट निकालने को कहता था ना पहले, कि पहले डेट निकालो, फिर माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, फिर इनवर्स, है ना। तो यही प्रोसेस, यही स्टेप्स रखना। सबसे पहले आपको डेट निकालना है, और इन केस अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए, तो आप समझ जाएंगे कि भैया ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स नहीं निकल सकता। तो आप लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख देंगे बेटा? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट।
है ना, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आता है तो। ठीक है, अब बेटा थोड़ा आगे चलते हैं हम। अच्छा बेटा मैं आपसे थोड़ा ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको 4.2 नहीं कराई है ना, मैंने इसलिए नहीं कराई है 4.2 और 4.6 जो एक्सरसाइज आपकी चली इसके पहले 5-6 क्वेश्चन भी नहीं कराई मैंने, बाकी सारे इंपॉर्टेंट वाले कराई मैंने क्वेश्चन, है ना। ये मैं इसलिए नहीं कराई क्योंकि ये लास्ट ईयर है ना, सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं। अब लास्ट ईयर लॉकडाउन था इसलिए डिलीट किया गया था सिलेबस, और इस साल भी वही प्रोसेस चल रहा है ना, तो मुझे तो लगता नहीं कि इस बार भी सिलेबस आपका सेम मतलब पुराने वाला रहेगा, कुछ ना कुछ तो डिलीट होना है। तो मैं सोच रहा था कि इस टॉपिक मैंने छोड़े हैं जो लास्ट ईयर डिलीट हुए हैं, तो उन टॉपिक को हम करें अभी या अभी छोड़ के चलें, ये आपके ऊपर है। अगर आप कहोगे कि नहीं सर हमें करा दो सारा, कट जाएगा तो कट जाने देंगे, काटने देंगे बाद में, या हम वेट कर लेंगे इन टॉपिक के लिए जो लास्ट ईयर ये टॉपिक कट चुके हैं अभी, और नया कोई सीबीएसई ने नया सिलेबस नया कुछ भी अभी नहीं बताया है ना। इसलिए आप ये लोग ये अब आपकी डिसीजन है, आप मुझे बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि सर क्या करना है। आप जो कहोगे मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा, आप कहोगे नहीं सर मैं पढ़ा दो अभी सारा, तो मैं आपको सारा भी पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आप कहोगे नहीं सर जो डिलीटेड पोर्शन लास्ट ईयर था उसको हम अभी होल्ड रखते हैं, अगर गाइडलाइन में कट गया तो कोई बात, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं कटा तो पढ़ लेंगे बाद में, है ना। जैसे भी आप सुटेबल होगा आप मुझे बता सकते हो, अभी जल्दबाजी कुछ नहीं है, आराम से डिसीजन लेना, है ना। क्योंकि वो जब लास्ट ईयर कटा है, और लास्ट ईयर तो ये बात थी कि भैया लॉकडाउन है, कोरोना था इसलिए कट गया था, और सेम प्रोसीजर इस बार चल रहा है, इस बार तो और ज्यादा खतरनाक चल रहा है ना। तो और बेटा एक बात ध्यान, आप सभी बच्चे अपने घर में रहें, सेफ रहें, मास्क वास्क लगा के रखा करें, है ना, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा बीमारी फैल रही है ना। लास्ट ईयर ऐसा कुछ भी नहीं था लेकिन इस बार बहुत ज्यादा है ना। तो आप लोग अच्छे से रहें, ख्याल रखें अपना, और तो मैं आप मुझे बता देना, जल्दबाजी कुछ नहीं है उस टॉपिक के बारे में कि मैं कराऊं या ना कराऊं, सोच समझ के, क्योंकि ये तो फैक्ट है, अगर नहीं कटेगा तब भी तो कराना ही है मुझे, तो मैं कराऊंगा तो है ये, अगर नहीं कटा तो, और कट गया तो आप लोगों के फालतू की चीजें बची जाएंगी, है ना, कि आप पहले पढ़ें समझें मेहनत करें और बाद में पता लगा कट गया। क्योंकि लास्ट ईयर भी यही हुआ था, जब हमने स्टार्टिंग में बैच स्टार्ट किया था उसमें मैंने सारे पढ़ाया टॉपिक, क्योंकि उसमें जब तो कोई गाइडलाइन आई नहीं थी सीबीएसई की, तो हमने सारा पढ़ा और बाद में बोल दिया कि भैया ये 30% सिलेबस डिडक्ट कर दिया गया है, तो फिर बच्चों को वेस्ट गया सबका जिन्होंने पढ़ लिया था, है ना। इसलिए मैं अभी थोड़ा सोच के चल रहा हूँ कि पढ़ें या ना पढ़ें, करें या ना करें, है ना। वो अभी आपके पास टाइम है, आराम से मुझे बताना, है ना। अभी मैं हैंडी पूछ रहा हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना, व्हाट्सएप पे, फिर उसके हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, मिसलिनियस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 इक्वेशन वाला ही है ना। मैं क्वेश्चन नंबर आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर आप पढ़िए जरा प्लीज बेटा, 3 इक्वेशन का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर है बेटा, एक मिनट निकाल लूं जरा मैं, क्वेश्चन नंबर 16, मिसलिनियस क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है ना बेटा। मैं 3 इक्वेशन आपके सामने लिख रहा हूं और फिर वो सॉल्व करना है उसे हमें। मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 16, 2x प्लस 3y प्लस 10z इक्वल टू 4, 4x माइनस 6y प्लस 5z इक्वल टू 1। तीसरी इक्वेशन है 6x प्लस 9y माइनस 20z इक्वल टू 2। ये 3 इक्वेशन बेटा आपको दे रखी हैं, ये 3 इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। आपको सर 3 इक्वेशन तो आपने इतनी सॉल्व करवा दी, होमवर्क में भी दे दी थी, कर करके बोर हो गए सर हम तो, लेकिन आप ध्यान से देखो, इतनी सारी इक्वेशन आपने सॉल्व करी और ये वाली 3 इक्वेशन मैंने आपके सामने रखी, क्या उन्हीं इक्वेशन में और ये 3 इक्वेशन में कोई डिफरेंस है? ध्यान से देख के वो देखो जरा, कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? क्या सेम क्वेश्चन है यहाँ पहले वाले? डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, इस बार जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड वो डिनोमिनेटर में है, और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें एक्स वाई जेड न्यूमरेटर में होते थे, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4z, इस तरीके की इक्वेशन होती थी। इस बार ये डिनोमिनेटर में दे रखे हैं वेरिएबल्स, बस ये अंतर है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए भाई जो एक्स वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गए, तब हम क्या करेंगे? जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें हमें लेट करना पड़ेगा। क्या? लेट 1/x इक्वल टू u,
1/x को मैंने u लेट कर लिया, 1/y इक्वल टू v, 1/z इक्वल टू w। मैंने 1/x को u लेट किया, 1/y को v लेट किया, 1/z को w लेट कर लिया। ठीक है मेरे बेटा, ये लेट हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। तो 1/x को तो मैं u मान चुका हूं, तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2u प्लस 3v प्लस 10z इक्वल टू 4। 2u प्लस 3v प्लस 10z इक्वल टू 4। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखना, 10w। सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी, यस बेटा w आएगा, 10w आएगा यहाँ पे। सेकेंड इक्वेशन में 4u माइनस 6v प्लस 5w इक्वल टू 1। तीसरी इक्वेशन 6u प्लस 9v माइनस 20w इक्वल टू 2। ये बेटा नई इक्वेशन आ गई तीन, जिनमें डिनोमिनेटर का काम मैंने खत्म कर चुका हूं। अब जो कुछ भी है वो न्यूमरेटर में है। अब क्या अंतर है क्वेश्चन के अंदर, बस सर अब ये अंतर है, पहले एक्स वाई जेड के टर्म में होती थी इक्वेशन, इस बार यू बी डब्ल्यू के टर्म में है। तो पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलती थी, अब आपकी यू बी डब्ल्यू की वैल्यू निकलेंगी। बोलो बेटा यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को, यहां तक No, कोई sir. बच्चा कुछ पूछ, आप इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके, आप इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके यू बी डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। Yes, sir. चलिए बेटा, आपने ये तीन इक्वेशन सॉल्व की, आपकी यू बी डब्ल्यू की वैल्यू निकल गई। लेकिन क्या आपको इस क्वेश्चन में यू बी डब्ल्यू निकालना था, आपको तो एक्स वाई जेड ही निकालना था। और आपने ये तीन इक्वेशन सॉल्व की, तो सॉल्व करके यू बी डब्ल्यू की वैल्यू निकली, कोई दिक्कत नहीं है, निकलने दो भाई। जैसे मान लो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है सही सही निकले, मैं अंदाजे से कुछ वैल्यू लिख देता हूँ यू बी डब्ल्यू की। मान लीजिए यू की वैल्यू निकल गई 5, बी की वैल्यू निकल गई 1/3 और जेड की वैल्यू निकल गई -3। मान लेते हैं ये कुछ वैल्यू निकली, सपोज यू की ये निकली, वी की ये निकली, जेड की ये निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, निकल जान दो। लेकिन हमें तो एक्स वाई जेड चाहिए, हमें तो एक्स वाई जेड चाहिए। तो देखो यू किसके इक्वल था, 1/x के, u किसके इक्वल था 1/x, और u की वैल्यू क्या है 5, तो 5 इक्वल टू 1/x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5। बोलो बेटा कोई निकल आएगी इस तरीके से या नहीं। Yes, sir. ऐसे v को उल्टा कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, z को उल्टा कर देंगे तो w, जो सॉरी यहाँ w था, ऐसे w को उल्टा कर देंगे तो z की वैल्यू निकल आएगी। बोलो अब कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बेटा। सर एक बार ये फिर से समझा दो, कौन सा बेटा, ये देखो। यू वी डब्ल्यू। देखो सिंपल सी बात, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मान लो आपने ये तीन इक्वेशन सॉल्व की, और आपको u की वैल्यू निकल गई बेटा 5, a की वैल्यू लेके चलता हूँ, आपने u निकाल लिया 5, लेकिन आपको तो x y z निकालना था ना बेटा। अब आप x निकालेंगे, x कैसे निकलेगा, तो u किसके इक्वल था 1/x इक्वल टू 5, u की जगह मैंने 1/x लिख दिया, क्यों, क्योंकि मैंने u किसके इक्वल लेट किया था 1/x के इक्वल लेट किया था, तो मैंने u की जगह क्या लिख दिया 1/x लिख दिया, 1/x इक्वल टू 5 लिख दिया, है ना। 5 के नीचे 1 लगा सकता हूं मैं, 5 के नीचे 1 लगा दिया। मुझे इनको रेसिप्रोकल कर दो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5। बोलो कोई दिक्कत बेटा, नो सर। नहीं आई बेटा, हो गई बेटा। आगे आगे। ऐसे ही आपको v निकालना है, ऐसे ही आपको w को रख के y z की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये बेटा क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। और कल के बारे में आप मुझे बताइए क्या करना है। अगर आपको वैसे अभी तो एक दो क्वेश्चन रह गए हैं इस चैप्टर के, है ना, वो तो मैं कराऊंगा ये आप लोगों को क्वेश्चंस, है ना। और फिर आगे क्या करना है इस चैप्टर के बाद, अभी जो छोड़ा है मैंने वो करना है या फिर आगे बढ़ना है डिसाइड करेंगे, है ना। और दूसरी बात बेटा, अगर सिलेबस डिलीट होता है या लास्ट ईयर वाला रहता है, तो मैंने आपको जो थर्ड चैप्टर में 3.4 कराई थी ना, ऑपरेशन लगा लगा के इनवर्स निकालना, तो वो भी आपका डिलीट होगा। अगर डिलीट होता है लास्ट ईयर वाला सिलेबस रहता है तो वो 3.4 आपको नहीं करनी होगी फिर, क्योंकि मैंने तो जब तो कोई कंडीशन थी नहीं लॉकडाउन की, तो मैंने आपको थर्ड चैप्टर तो पूरा कवर करवाया, ठीक है, वो तो मैंने आपको पूरा करा दिया था। तो अगर वो डिसीजन बाद में लेंगे क्या करना चाहिए, है ना। आज इतना ही, आपको ये वाला पूरा क्वेश्चन होमवर्क में करके सेंड करना है बेटा, ये वाला पूरा क्वेश्चन, ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के। आज बेटा इतना ही करेंगे। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये अभी तो पूरी रहती सर्कल करवाओगे क्या बेटा, मिसलिनियस सर्कल पूरी होगी।
बेटा अगर मिसलिनियस में वो क्वेश्चन ज्यादा है जो डिलीट हो चुके हैं, मतलब जो लास्ट ईयर डिलीटेड थे, है ना, जो डिलीटेड पोर्शन हमें करना है, हम सारा करें तो पहले मुझे 4.2 करानी पड़ेगी, उसके बाद मिसलिनियस भी करेंगे, क्योंकि मिसलिनियस में सारे क्वेश्चन 4.2 से रिलेटेड है, ठीक है ना। और जो अलग है, जो डिलीट नहीं हुए, वो तो उस टाइप को तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा कल, ठीक है। ओके बेटा।